नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सागर के तीली वार्ड से लापता किसान मान सिंह पटेल को ढूंढने में पुलिस जुटी हुई है और इसी कड़ी में शनिवार रात को भोपाल पुलिस ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को उठा लिया। पुलिस का कहना था कि ये मान सिंह पटेल है, ये वही मान सिंह पटेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की सरकार के लिए सख्त कार्रवाई की बात कही है। हालांकि भोपाल पुलिस ने इस व्यक्ति को सागर पुलिस को सौंप दिया है। अब यह व्यक्ति सागर पुलिस के पास है। जानकारी के अनुसार मान सिंह के परिवार से इस व्यक्ति का आमना सामना करवाया गया है, जिसमें मान सिंह के परिवार ने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस जानकारी से पता चला है कि पुलिस सही पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिली है, ये शख्स कबाड़ी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो एक एसआईटी बनानी थी, उसका गठन अभी तक नहीं किया है। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि प्रदेश भर में मान सिंह पटेल से मिलते जुलते शख्स को ढूंढने में पुलिस जरूर लगी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक एसआईटी का गठन नहीं हो सका है और पुलिस सही पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट करवाएगी। ये बड़ी खबर है। संतोष कबाड़ी और परिजनों का डीएनए टेस्ट होगा। साल 2016 से किसान मान सिंह पटेल लापता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में नई एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं और अभी तक आपको बता दें कि इस नई एसआईटी का गठन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं हो सका है। तो मान सिंह पटेल को ढूंढने में पुलिस नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमपी पुलिस में अब हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल से मिलता जुलता चेहरे वाला एक शख्स उठाया गया है। मान सिंह के बेटे ने कहा ये मेरे पिता नहीं है। तो अब इस मामले में डीएनए की बात हो रही है। भोपाल से उठाने वाले शख्स का नाम संतोष कबाड़ी है और इसीलिए अब इस पूरे मामले में उसके डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी है। साल 2016 से आपको बता दें कि ये पूरा मामला है जिसमें मान सिंह पटेल लापता है और किसान मान सिंह पटेल को अभी तक आपको बता दें कि शिनाख्त नहीं कर सकी है, नहीं बरामद कर सकी है पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक एसआईटी का गठन नहीं हो सका है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस में हड़कंप है। ढूंढने में पुलिस लगी हुई है मान सिंह पटेल को और आनंद फानन में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है और भोपाल से एक मिलता जुलता चेहरे वाला एक शख्स है जिसको उठाया गया है। मान सिंह के बेटे ने हालांकि ये कहा कि ये मेरे पिता नहीं है। इस शख्स को उठाया गया है भोपाल से, उसका नाम संतोष कबाड़ी है। तो इसलिए इसकी पुष्टि कैसे हो, इसके लिए डीएनए अब पुलिस के द्वारा करवाया जाएगा और मान सिंह पटेल को ढूंढने में पुलिस अभी लगी हुई है, लेकिन सफलता पुलिस को नहीं मिल सकी है। विष्णु सोनी हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। विष्णु, भोपाल से एक मिलते जुलते चेहरे वाले शख्स को उठा लिया गया, संतोष कबाड़ी जिसका नाम है। 2016 से मान सिंह पटेल लापता है, लेकिन अभी भी पहचान नहीं हो सकी, ना ही उनकी बरामदगी हो सकी है। क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं, यह सागर से जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, ये पूरा मामला उनसे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका एक कॉलेज है यहाँ पर राजघाट रोड तिली गांव में, ज्ञानवीर कॉलेज, और कैम्ब्रिज जो इनका विद्यालय है उससे लगी हुई भूमि थी जिसका नाम था मान सिंह पटेल। मान सिंह पटेल और इनका विवाद चला कुछ, या फिर जैसे भी तथाकथित की खरीद फरोख्त को लेकर कुछ चला। फिर उसके बाद एक मान सिंह पटेल जो है गायब हो गया अगस्त के माह में 2016 में। उसके बाद से फिर गहमा गहमी चलती रही कि कहाँ गया, कहीं ना गया। फिर जैसे तैसे ये चीजें फिर अभी सामने आई है 3 साल पहले कि मान सिंह लापता हो गया है और कहीं ना कहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि यह मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उन्हें गायब करवाया है। फिर जैसे तैसे मंत्री जी गोविंद सिंह राजपूत तब कांग्रेस में थे, अब फिर भाजपा में आ गए। फिर यह मामला उठा और फिर उसके बाद अभी पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठन करने की बाद निर्देश दिए हैं कि राज्य शासन जो है एसआईटी गठित करे और मान सिंह पटेल आखिर गया कहाँ उसे ढूंढ कर लाए। जिसके बाद से फिर अफरा तफरी मच गई है और कहीं ना कहीं आनंद फानन में कल ही भोपाल पुलिस को सूचना मिली कि एक मान सिंह पटेल से मिलता जुलता शख्स जो है संतोष करके भोपाल में है। रात में ही सिविल लाइन पुलिस यहाँ से गई और उसे उठाकर लाई है। क्योंकि
कहीं ना कहीं गफलत ये हो गई है कि मान सिंह पटेल की एक आंख में जाला है, वो एक आंख उसकी डिस्टर्ब है। उसी से मिलता जुलता शख्स एक है जिसको ये पकड़ के लाए हैं सिविल लाइन। आज शाम के समय एसपी और एएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने काफी देर उससे पूछताछ की है। मैं आपको बताऊं, वह भोपाली लैंग्वेज यहाँ जो सागर में है वो बुंदेलखंडी चलता है, जबकि भोपाल में है जो भोपाली लैंग्वेज उर्दू मिक्स चलती है। तो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज सुन के ही साफ तौर पर कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये मान सिंह पटेल बिल्कुल। लेकिन विष्णु, तो फिर इस पूरे मामले में अब डीएनए टेस्ट तक की बात आ गई, क्योंकि जो लोग हैं जिनके ये शख्स गायब हुए मान सिंह पटेल, उनका ये मानना है कि ये उनके पिता नहीं है। तो क्या अब डीएनए टेस्ट वाली बात भी हो रही है? जी बिल्कुल। अभी मेरी बात हुई है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से। उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब एक अनौपचारिक तौर पर हमसे कहा है कि ये मान सिंह पटेल नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ये मामला चल रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं और जो परिजन है उसके उनकी संतुष्टि के लिए और खुद की संतुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट की भी बात सामने आ रही है। जल्द ही उस शख्स का भोपाल से लाया गया तथाकथित शख्स का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल एंगल आप बता रहे थे, क्या उस वजह से भी ये मामला थोड़ा उलझा हुआ सा नजर आ रहा है और इस वजह से अभी भी 2016 का ये पूरा प्रकरण हो गया और अभी भी पुलिस के हाथ खाली है? विष्णु जी, ये पूरा मामला सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो तब जो गोविंद सिंह राजपूत थे वो कांग्रेस में थे, फिर मंत्री भी बने हैं जब कमलनाथ की सरकार आई है। फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए, उनके साथ यहाँ के सुर्खी के विधायक गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ आ गए और तब भी वो मंत्री थे। फिर अभी ये नई गठित हुई है मोहन यादव जी की सरकार, उनके सरकार में भी ये मंत्री हैं और एकलौते मंत्री हैं यहाँ से, कैबिनेट मंत्री है बुंदेलखंड से। तो कहीं ना कहीं उनका रुतबा कायम है। अब चूंकि उनके जो विरोधी हैं या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जुड़े हुए लोग हैं, वह फिर इस मामले को उबार दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये निर्देश जारी किए हैं कि एसआईटी गठित कर मान सिंह आखिर कहाँ गया है। तो पूरा मामला ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। जी चलिए विष्णु, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो विष्णु सोनी हमारे सहयोगी जो कि जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच कोशिश हमने लगातार की कि हम जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करें, पुलिस से भी जरा ये बातचीत करें, समझने की कोशिश करें कि आखिर अभी तक उनके हाथ क्यों खाली हैं। तो पुलिस की ओर से अभी जो फोन है वो इंडिया न्यूज के नहीं उठाए गए, यानी कि एक तरीके से बचते हुए पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थोड़ी हड़कंप की स्थिति जरूर है, लेकिन जिस शख्स को उठाया गया है, जिस शख्स को ये कहा जा रहा है कि मान सिंह है, परिजनों का यह कहना है कि मान सिंह नहीं है और इसीलिए बात अब डीएनए टेस्ट तक भी पहुंच गई है। अब पुलिस कैसे शिनाख्त करेगी, पुलिस कैसे मान सिंह पटेल को बरामद करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और जो राजनीतिक इसका एंगल बता रहे थे हमारे सहयोगी, वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या करती है।